क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। तो a वेक्टर b वेक्टर दो वेक्टर गिवन है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तब y का वैल्यू कितना है अपने को निकालना है। देखिए एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक प्रॉपर्टी है किसका, डॉट प्रोडक्ट का, क्या कि दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। उसी के ऊपर कितने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ए बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी इट इज 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप डॉट 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू 0, तभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे 2 आई कैप, यहाँ पे 4 आई कैप, कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8 आई कैप का दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। देन यहाँ पे कितना है जे कैप 2 जे कैप, यहाँ पे 4 जे कैप, तो y इंटू माइनस 2 कितना आ गया माइनस 2y। देन यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 2, ये कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2, यहाँ पे माइनस 2 कितना आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 8 से 2 गया 6, इस तरफ आया माइनस, तो यहाँ पे माइनस हटा दिया, यहाँ पे माइनस हटा दिया, तो 2y आ गया 6, तो y कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू 3 होगा तब a b को परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को, ठीक है, आ गया आंसर। इसी तरह का यहाँ पे y ना देखे, अगर यहाँ पे एक वैल्यू दिया होता 3 दिया होता, यहाँ पे पूछ लिया होता कि b वेक्टर में ये x i क्या पूछ लिया होता है कि x का वैल्यू क्या है, ताकि a b को परपेंडिकुलर है, इसे पूछेगा क्वेश्चन। बेसिकली ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।